Hi everyone, I am Astha. I am your tarot card reader, astrologer, healer, Akashic reader, Akashic healer, Namaskar healer. I do all these things. Okay, I don't identify myself as just that. Okay, I have had my own journey and I have come to a place where I'm able to give people these readings and facilitate them with the guidance and messages that their masters, teachers, and ancestors, spirit guides have for them. Revelation was always part of my life, and I think it comes from my lineage also. So I was always revealed at different times what is the truth in the matter. This used to happen with me. अब मॉडर्न वर्ल्ड जो है आर्केटाइप्स को बहुत ही ऐसा मॉडर्न कंसेप्ट समझता है, लेकिन मैं जितना इस चीज़ को समझती हूँ, हाँ, आर्केटाइप्स और सिंबॉलिज्म के बेसिस पर ही ये टैरो एस्ट्रोलॉजी वगैरह आप इन्हें कह सकते हो, समझने के लिए ये एक पर्सपेक्टिव लेंस हो सकते हैं. एट द सेम टाइम हमारे जो कॉल सनातना, दैट इन दैट सनातन वी हैव दीज आर्केटाइप्स एट अ इवन डीपर लेवल. इट गोज टिल जो आप जिसको कहते हो भक्ति या फिर डिवोशन फॉर लाइफ, भक्ति मोमेंट भी कई लोग बोलते हैं. आई डोंट बिलीव इन दैट एज अ मोमेंट. इट इज़ just an archetype. It is a revelation. Dharma itself is an archetype. It stays. It is the purpose of everyone's life. Dharma is an archetype. If I explain it to you, we all have a purpose of life, okay? And us aligning to that purpose is dharma, okay? So the whole जो सारा ये एफ़र्ट है, जितनी भी सारी ये हम उस तरफ जितना भी एफ़र्ट लगाते हैं कि हम अच्छे रहें, गुड शुड हैपन थ्रू अस, काइंडनेस, मोरालिटी, ऑल काइंड ऑफ मोरालिटी बेसिकली लीड्स यू टू अंडरस्टैंडिंग योर धर्मा फॉर लाइफ, योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. सो आर्केटाइप्स एज अ कंसेप्ट हमारे पास और भी डीपर फॉर्म है जो कि हम डेली लाइफ में अनलॉक कर सकते हैं, ओके? हर किसी को किसी ना किसी कलेक्टिव माइंड में, हर आप, मैं, सबके पास एक ऐसी यूनिकनेस है जो वो उस इंसान के पास यूनिक सबसे ज़्यादा है, और उस यूनिकनेस पे काम करने से ही आपको सबसे ज़्यादा फुलफिल्ड फील होता है, ठीक है? और ये इनवेरिएबली सबके साथ है. किसी को नहीं पता है, हो सकता है वो अपने बॉडी माइंड से कनेक्शन में ना हो, इसलिए उसको नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिकनेस हो ना हो, सबकी यूनिकनेस होती है, ओके? सो अब अगर हम अपनी यूनिकनेस के हिसाब से काम करते हैं तो हम और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी प्रोग्रेस करते हैं, ओके? और हम अपने धर्म से अलाइंड होते रहते हैं. So for me, understanding these archetypes and symbolism has led me to understand this, that in the collective mind, all of us have some unique capability that is very unique to that being who's carrying that persona. And we have, और ये हमने बहुत ही सारे जन्मों से accumulate की है, ओके? तो जो हमारे पास है, जो हमारे, ये एक तरीके से ये नहीं कि हम पास्ट लाइफ हमने जी तो भाई अब हम इस लाइफ में आ गए क्योंकि उसके हमारे कर्म थे. नहीं, कर्म हैं आपके, लेकिन साथ के साथ आपको पॉसिबिलिटी भी मिली है, आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी मिली हैं अपने पास्ट लाइफ जीने से, और उनको भी आपको इस लाइफ में इस्तेमाल करना है आगे बढ़ते रहने के लिए, ठीक है? लाइफ में या तो आप ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो. देयर इज़ नो स्टैग्नेंसी. स्टैग्नेंसी का मतलब है रॉटिंग. स्टैग्नेंसी का मतलब है कि आप नीचे आ रहे हो. सो अगर आपको किसी वे में स्टैग्नेंट फील होता है कि बोर्ड हो गए आप लाइफ से या ये वो, तो कहीं ना कहीं देखो कि आप कौन सी इंस्पिरेशन पे आ नहीं पा रहे हो. कोई इंस्पिरेशन आप अपने अंदर की मिस कर रहे हो, जो कि एग्जिस्ट कर रही है, आपको चेताना चाह रही है, आपको वो चीज़ सरफेस पर आना चाह रही है, पर आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि आपके कोई ना कोई ऐसी धारणाएं बन चुकी होंगी आपकी जो कि आपके लिए तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो सोसाइटी में रहने के लिए बहुत ज़रूरी धारणाएं हैं, ठीक है? तभी मैं ये नेचर में आती हूँ ताकि मैं थोड़ा सोसाइटी से दूर हट पाऊँ. और सोसाइटी हमको बहुत सारी सही गलत सिखा देती है. अब यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, कोई एक जैसे थोड़ा ना दिख रहे हैं, पर सोसाइटी चाहती है कि हम सारे लोग एक जैसे दिखें. ऐसा नहीं हो सकता. तो वो धारणा जब बचपन से आपके अंदर बनती रहेंगी तो आपको भी लगता है कि आपको एक तरीके का होना चाहिए, ठीक है? और आप अपनी जो नेचुरल, जो आपके अंदर से इंटेलिजेंस फ्लावर कर रही होती है, उसको नज़रअंदाज कर देते हो, और माइंड के चक्कर में आके आप कुछ ऐसे कदम उठा लेते हो जहाँ पे आप स्टक फील करते हो. आपको लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ लाइफ में, या थक चुका हूँ लाइफ से. कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको स्टेप बैक लेना है, ठीक है? जिस भी वे से आप काम डाउन होते हो, जिस भी वे से आपको ये समझ में आता है कि मेरी यूनिकनेस क्या है, जिस भी वे से आपको वो रेवलेशन मिलती है, अपने सोल का एक्सपीरियंस मिलता है, उसके तरफ चलिए. और आपको जब थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग ना, थोड़ी सी भी मिश्री आपको पूरा मिठास दे सकती है, ये इस तरीके की मिश्री है. जब एक सोल का आपको एक्सपीरियंस आता है, अपने सोल का एक्सपीरियंस आएगा, अपने यूनिकनेस का एक्सपीरियंस जब आपको आता है, तो
वो आपको फुल्ली सेटिस्फाई करता है, संतोष देता है। जो लोग संतोष में नहीं है, मुझे लगता है वो तो इस वीडियो तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। संतोष की अंडरस्टैंडिंग कि मैं कंटेंटमेंट की, मेरे पास जितना है इस वक्त, मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे पास जितना है, जो हो रहा है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, पूरी तरीके से तृप्त हूँ। वहीं से अतृप्ति से कोई भी आपकी इच्छा अगर उठेगी भी, वो आपको पूरी भी हो गई ना तो ही तृप्ति नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो उठी ही अतृप्त होने से थी। जब आप पूरी तरह तृप्त हो और तब आपके अंदर कोई इच्छा आती है और तब आप उस पर शक्ति से, इच्छा शक्ति के थ्रू आप उस पर काम करते हो, उस पर आगे लेके जाते हो, तो वहाँ जब आपकी अगर वो नहीं भी पूरी हुई ना, तो भी आपको कोई ना कोई ऐसा लेसन दे जाएगी जो आपको उस वक्त चाहिए था, आपको डायरेक्शन जो चाहिए थी वो भी आपको डायरेक्ट करने में सक्षम है। क्योंकि वो एक ऐसी फीलिंग से आ रही है जहाँ पे आप लैक नहीं फील करो, जहाँ पे क्यों ज़रूरी है अप्रिशिएट करना जिस वर्ल्ड में हमें, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करती है। जितना आपको आता है, जितना आपने अचीव किया है लाइफ में, जहाँ पे आप हो लाइफ में, उसको अप्रिशिएट करो वहीं के वहीं बैठे हुए, और एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट से स्टेप बैक ले करके सेल्फ रिफ्लेक्शन, अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये ऐसे बेसिक स्पिरिचुअल टूल हैं जो बहुत दूर तक जाते हैं। एक बार आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना आ गया, अवेयरनेस में रहना आ गया, तो फिर आप अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लोगे। जहाँ जो आपसे नेचर करवाना चाहती है, जो आपका पर्पस है, वो आप ढूंढ लोगे, आप अलाइन कर जाओगे। कमिंग बैक टू आर्केटाइप्स एंड सिम्बॉलिज्म, ये हमारे आर्ट में, चैनलिंग में और इनफैक्ट हमारे पूरे अराउंड हमारी सोसाइटी में डिफरेंट वेज़ में ये यूज़ होते हैं। कई लोग इन्हीं को जो है डेप्थ समझ के, इन्हीं को समझना जो है अल्टीमेट फ़िलॉसफी समझते हैं। मेरे हिसाब से नहीं है। अगर कोई आर्केटाइप आपको हेल्प नहीं कर रहा है कुछ क्रैक करने के लिए, तो इसका मतलब वो इटर्नली ट्रू आर्केटाइप नहीं है। आई पर्सनली वर्क विद वॉट एवर इज़ द इटर्नल ट्रूथ। देयर इज़ I don't mess with the truth that is limited to some time. Okay, so working with the eternal truth, so working with the archetypes that are eternal in nature will crack your mind open to possibilities of who you are at a bigger level. आपकी धारणाएं बदलती हैं उससे। धारणाएं धारण करना मतलब कि आप किसी चीज़ को धारण करते हो, लाइक आप ज्वेलरी को धारण करते हो, ऐसे ही जो धारणा होती है साधना में बहुत डीप फंक्शन प्ले करती है। क्योंकि जिस थॉट को आप धारण करके बैठते हो, उस थॉट में लगे रहना, उस थॉट में आगे चलते रहना, उस धारणा को डेली प्रैक्टिस करने से वो आपकी साधना में सहायक होती है। और अगर कोई गलत धारणा हम रख लेते हैं अपने मन में, तो वो भी हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है। इसलिए ज़रूरी है कि गलत धारणाओं को निकाला जाए, उन सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू काम किया जाए, और एक तरीके से एक that is why I do readings and all. If you take a reading with me, it will be a precise operation where I'll tell you कि भाई देखो ये वाला जो point है ना, यहाँ पे तुम slip कर रहे हो, that is the black hole creation happening through you. Just remove that dharana from you, remove that slip, and soon this will rebuild itself. Energy, so much of energy is released in readings and healings. So much of energy is given in. When जब energy release होगी तभी तो नई energy की जगह बनेगी. And that is how that cycle happens. It's a heart-to-heart conversation. It's a heart awakening. Well, for now, I will stop here and I will be back with another topic with you guys. And let me know in comments what would you like to know from me. And अभी मैंने सब intro दिया है छोटी छोटी चीज़ों पे. And I hope this helped. Thank you so much for tuning in. I'll catch you in the next one. Bye for now.